सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है डेविल्स गेट, जो कि एक ऐसे शहर का नाम होता है जहां ना जाने कितने सदियों से खुफिया तरीके से एलियंस का आना जाना रहता था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन सिवाय जैक्सन नाम के एक आदमी के, क्योंकि ना सिर्फ उसके घर वो एलियंस आया करते थे बल्कि उसने एक एलियन को जबरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ था, क्योंकि एलियंस उसके बीवी और बेटे को उठा कर ले गए थे। पर अब जब उन एलियंस के बारे में कोई नहीं जानता था तो ऐसे में उसके बीवी के गायब होने का खबर चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन इस केस को लेकर ना तो वहाँ के पुलिस वाले इंटरेस्टेड थे और ना ही जैक्सन उन्हें इन सब के बारे में बताने में। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये केस FBI वालों के पास चला जाता है, जहाँ से एजेंट डारिया इस मिसिंग केस को फॉलो करते हुए डेविल्स गेट पहुँचती है, जहाँ उसका मुलाकात होता है डेप्यूटी कोर्ट से, जो इस मिसिंग केस में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन वो अपने शेरिफ की वजह से अब तो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए कोर्ट एजेंट डारिया को इस केस से जुड़े एक चौंकाने वाला चीज बताता है, ये कि जैक्सन ने कोई मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च नहीं किया था, बल्कि ये मिसिंग कंप्लेंट जैक्सन की बीवी की बहन ने किया था। पर क्यों? एजेंट डारिया ये जानने के लिए जैक्सन के पास जाने का सोचती है, पर किसी अनजान रीजन की वजह से शेरिफ उसे ऐसा नहीं करने देता। इसलिए अपने सवालों का जवाब लेने के लिए डारिया जैक्सन की बीवी यानी कि मारिया के बहन के पास जाती है, जो कि चल ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ जैक्सन अपने घर के तय खाने में किसी को धमकाने में लगा होता है, जो कि दरअसल वही एलियन था जिसको उसने बंदी बनाकर रखा था। जिनसे अनजान डारिया कोल्ट के साथ मारिया के बहन के घर पहुंचती है, जहां मारिया की बहन मारिया के गायब होने का जिम्मेदार जेसन को बताती है, क्योंकि मारिया की बहन दरअसल जेसन को पसंद नहीं करती थी और उसके ऊपर से जैक्सन बहुत ही वायलेंट किस्म का आदमी था, जो कि जैक्सन से पूछताछ करने के लिए एक रीजन तो था, पर जैक्सन से पूछताछ करने का रीजन और भी पक्का तब होता है जब डारिया को वहाँ जैक्सन के बेटे जोना का स्केच बुक मिलता है, जिसमें जोना ने कई सारे मॉन्स्टर्स और अजीब चीजों के अलावा अपने परिवार के स्केच भी बनाया था, पर उन स्केचेस में सभी जेसन से दुखी और डरे हुए लग रहे थे। इसलिए डारिया शेरिफ के मना करने के बावजूद भी जैक्सन के घर जाती है, जहाँ वो जैक्सन के घर के हालात को देखकर जैक्सन पर और भी शक करने लगती है, जो कि कोल्ट के लिए और भी अजीब इसलिए था क्योंकि उसके हिसाब से 3 दिन पहले तक जैक्सन का घर वैसा नहीं था। इसलिए इसका रीजन जानने के लिए जहाँ कोल्ट घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वही छानबीन करते हुए डारिया वहाँ के खलियान की तरफ, जहाँ पर मारिया का गाड़ी छुपा हुआ देख डारिया को ये यकीन हो जाता है कि मारिया और उसके बेटे के गायब होने का रीजन असल में जैक्सन ही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से मारिया और उसके बेटे के साथ वो गाड़ी भी मिसिंग था। पर इससे पहले कि डारिया जेसन को गिरफ्तार करती, जैक्सन उससे पहले डारिया पर बंदूक तान देता है। हालांकि वो कोर्ट के पीछे से आने की वजह से जैक्सन को गिरफ्तार कर लेती है, पर गिरफ्तार होने के बावजूद भी जैक्सन डारिया के किसी भी सवाल के जवाब नहीं देता। इसलिए जवाबों के लिए डेस्परेट डारिया जैक्सन के कुत्ते के आवाज को सुनकर घर के तरफ बढ़ती है, ये सोचकर कि मारिया और जोना वहीं पर हैं। पर वहाँ कई सारे हथियारों को देखकर डारिया को जेसन का इरादा ठीक नहीं लगता, यानी कि उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं जैक्सन ने उन्हें मार न दिया हो। जिसमें इसी बीच डारिया को एक दरवाजे के पीछे से आवाज आता है, वो दरवाजा जिसके अंदर जेसन ने उस एलियन को कैद कर रखा था। इसलिए उस एलियन को देखते डारिया घबराते हुए जैक्सन से पूछती है कि आखिर वो चीज क्या है, जिसके जवाब में जैक्सन सिर्फ यही कहता है कि वो एक डीमन यानी कि शैतान है। लेकिन अब जब डारिया को इन सब पर विश्वास नहीं था तो वो ऐसे में जैक्सन को जेल में डालने के लिए गाड़ी में बिठाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से आगे बढ़ते, न सिर्फ वहाँ का मौसम अजीब तरीके से बदलता है बल्कि चारों तरफ से उन पर बिजली गिरने लगता है। इसलिए सभी अपने जान बचाने के लिए जैक्सन के घर घुस जाते हैं, जो कि हुआ ही था कि तभी उनके साथ एक और अजीब चीज होता है। इन शॉर्ट, जहाँ पर लगातार बिजली गिर रहा था वहाँ पर उन्हें मारिया बेहोश मिलती है, पर वो वहाँ आई कैसे, ये चीज डारिया को परेशान करने लगता है, जिसका जवाब देने के लिए जैक्सन तब मजबूर हो जाता है जब मारिया को उसका बेटा नहीं मिलता, जो कि मारिया के मुताबिक जैक्सन ने उन एलियंस को दिया था, जिसको जैक्सन पहले शैतान बता रहा था। इन शॉर्ट, जिन एलियंस को जैक्सन शैतान समझ रहा था वो दरअसल जैक्सन के पिता के हिसाब से फरिश्ते थे, जो न सिर्फ कई पीढ़ियों से वहाँ आते जाते थे बल्कि इसके वजह से उन्होंने अपनी जमीन को उपजाऊ न होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा था। जहाँ जैक्सन अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए उनको अपने पिता के तरह ही फरिश्ता मानने लगा था। पर एक दिन जब जैक्सन का बेटा बीमार था तब उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास न ले जाकर उन एलियंस को फरिश्ता मानकर उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना किया था। पर वो एलियन उसे ठीक करने के बजाय उसके साथ साथ मारिया को भी अपने साथ ले गए। इसलिए जैक्सन ने गुस्से में आकर उनमें से एक को पकड़ लिया था ताकि उसके बदले में अपने परिवार को वापस ला सके। हालांकि जैक्सन का बैक स्टोरी यही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब एलियंस किसी को अपने साथ ले गए थे, यानी कि इससे पहले वो जैक्सन को भी ले गए थे। पर वहाँ पर क्या हुआ ये जैक्सन को याद नहीं था, जिसमें इसी दौरान नीचे से वो एलियन शोर करने लगता है ताकि वो बाकी के एलियंस को ये बता सके कि वो कहाँ है। हालांकि वो एलियंस अपने साथी को ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर डारिया के गोली चलाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। पर वो जाते जाते जैक्सन के कुत्ते को मार जरूर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर जैक्सन उस एलियन को उंगली काटकर उस जगह रखकर आता है जहाँ कुछ देर पहले मारिया मिली थी, ताकि उन एलियंस को ये मैसेज मिले कि अगर उन्होंने उसके बेटे को नहीं लौटाया तो उसके कैद पड़े एलियन को मार देगा।
पर इस दौरान जैक्सन उस उंगली को वहाँ रखने से पहले ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे सेम जगह पर लगातार बिजली क्यों गिर रहा था। इन शॉर्ट, जैक्सन को कुछ देर खुदाई के बाद वहाँ कॉन्टेक्ट डिस्क मिलता है जिनको एलियंस ने ही बनाया था। पर यह बात जैक्सन के पिता को पता होने के बावजूद भी उसने कभी जैक्सन को इस बारे में नहीं बताया, जिसके बारे में डारिया को तब पता चलता है जब वो जैक्सन के पिता के फोटो को गौर से देखती है, जिसमें से वैसे एक सेम डिस्क था जिसको उन्होंने बाहर थोड़ी देर पहले देखा था। लेकिन वो डिस्क वहाँ क्या कर रहे थे और एलियंस वहाँ क्यों आ रहे थे, इनका जवाब जैक्सन के पास नहीं था। इसलिए वो उस एलियन को छोड़ने का सोचता है। और इसके अलावा अब जब वो एलियन बिना सूट के काफी समय तक बाहर पड़ा हुआ था तो ऐसे में वो भी मरने को होता है, इसलिए सिवाय उसको छोड़ने के जैक्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही जैक्सन उसको छोड़ने के लिए उसके करीब जाता है तभी उसको छूते हुए वो एलियन उसे कुछ विजन दिखाता है, जो कि दरअसल वो यादें थे जो जैक्सन भूल चुका था। यानी कि जैक्सन को ये याद आ जाता है कि जब एलियंस उसे ले गए थे तब उन्होंने उसको मारकर उसका क्लोन बनाया था। यानी कि जैक्सन जो कि बाकी सभी के सामने खड़ा था वो असल में जैक्सन का क्लोन था। जहाँ से ये भी याद आता है कि उन एलियंस ने अपना दुनिया खत्म होने की वजह से पृथ्वी को रहने के लिए चुना था, लेकिन वो यूं ही पृथ्वी पर नहीं रुक सकते थे। यानी कि पृथ्वी पर रहने के लिए न सिर्फ उन्हें इंसानों की तरह बनना था बल्कि उन्हें अपना तादाद भी बढ़ाना था, जो कि इस केस में था जैक्सन का बेटा जोना, जो जैक्सन की वजह से उन एलियंस का पहला नेचुरल बॉर्न इंसान था, लेकिन अंदर से एलियन, जिसको सुनने के बाद किसी को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ बहुत ही जल्द उस एलियन का पीछा करते हुए और भी एलियन आने वाले थे, बल्कि अगर वो एलियन अपने प्लान में कामयाब होता है तो ऐसे में वो पूरे दुनिया में फैल सकते थे। इसलिए डारिया और चारा ना पाकर कोल्ट के साथ उनका सामना करने का सोचती है, लेकिन कुछ समय बाद कोल्ट उनके हाथों मारा जाता है। पर वो एलियन जैक्सन और मारिया को इसलिए जिंदा छोड़ देता है क्योंकि वो अब भी उसके काम के थे। पर जैक्सन, जो उस एलियन को लौटाकर अपने बेटे को वापस पाने में कामयाब हो चुका था, वो आखिर में अपने बेटे को ही मारने जाता है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो खुद एक क्लोन है। लेकिन इससे पहले कि जैक्सन अपने बेटे को कुछ कर पाता, मारिया मौका पाकर जैक्सन को ही मार देती है, क्योंकि एक हिसाब से वो उसका पति नहीं था। जिसके होने के बाद उसके अगली सुबह जब शेरिफ वहाँ पहुँचता है, वो वहाँ के हालात को देखने के बावजूद भी डायरन के एलियन वाले बातों पर यकीन नहीं करता। वो बस उस केस को ये बोलकर बंद कर देता है कि जैक्सन अपने बीवी और बेटे को अब्यूज करता था, यहाँ तक कि शेरिफ कोर्ट के मौत का इल्जाम भी जैक्सन पर लगा देता है। हालांकि इन सब से डारिया इनकार करती है, पर अब जब इन सब चीजों का उसके पास कोई सबूत नहीं था तो ऐसे में शेरिफ उसे अपना करियर बर्बाद करने से मना करता है, जिसको डारिया ना चाहते हुए भी मानते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही जोना अपने खलियान में अकेले खुदाई करता है, जहाँ और भी कई सारे कॉन्टेक्ट डिस्क छुपे हुए थे, ताकि वो और एलियंस को लाकर अपना तादाद बढ़ा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।